चैनल एपी टेक्निकल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सारी वीडियो में मैंने डीजे सेटअप के बारे में बताया, न्यू डीजे ऊर्जा के बारे में बताया और फिर उसके बाद एम्पलीफायर्स की पूरी लिस्ट निकाली। पर ये सब होने के बावजूद मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों के भी मन में ये सवाल आता होगा कि डीजे तो बहुत सारे बजते हैं, हर जगह डीजे बजता है, हर लोग का डीजे बजता है, पर ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप जानना भी चाहेंगे सबका डीजे अच्छा क्यों नहीं बजता है। सबका डीजे अच्छा क्यों नहीं बजता है। डीजे तो बहुत सारे हैं, गली में, मोहल्लों में और दिल्ली में, यहाँ पे वहाँ पे सही जगह हैं, पर अच्छा क्यों नहीं बजता है, ये मेन प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसी के ऊपर बनी है और इसको शुरू से अंत तक देखें क्योंकि इसमें काफ़ी नॉलेज डीजे सेटअप और डीजे वालों के लिए भरी हुई है। तो इसको प्लीज़ अंत तक देखें। अंत में मैं एक चीज़ आपको बहुत ही धांसू बताऊंगा जो आपको मोटिवेशन के रूप में काम आएगा। और उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो में आपको कुछ दिक्कत तो नहीं ना हुई। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट आप जानते ही हैं। और वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर अगर उससे पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डीजे बहुत सारे होते हैं पर क्यों नहीं अच्छे बजते हैं। हर डीजे वाले होते हैं तो उसका मेन प्रोसेस क्या होता है डीजे का, पहले तो ये जान लीजिए डीजे का मेन प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस उसका ये होता है कि सेटअप आप जिस हिसाब से ले रहे हैं करेक्ट उसी हिसाब से आपका एम्पलीफायर रहना चाहिए। पहली बात यही है कि जितना आपका सेटअप है, जैसे कि आपने 1000 वाट का एक बेस लिया जिसमें 1000 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप उसके लिए 2000 वाट का एक अच्छा सा वो क्या बोलते हैं एम्पलीफायर ले लीजिए। 2 चैनल का लीजिए जिसमें 2000 वाट दो चलता हो, ताकि आप 2000 वाट इस पे लोड दे दीजिए, 2000 वाट इस पे, यानी 2 बेस वो एक एम्पलीफायर चला देगा। पहली बात। अब दूसरी बात ये कि कई डीजे वालों को मैं देखा हूँ, एक मशीन रहेगी एम्पलीफायर, उसके बाद नीचे उसका क्या बोलते हैं डीजे रहेगा, उसके ऊपर मशीन हो जाएगी और उसी के बाद एक लीड खोसेंगे, एक लीड लगा के तुरंत मोबाइल में लगा के बजाने लगेंगे। ये सिस्टम गांव में अक्सर देखा जाता है। तो अगर आप अपना डीजे प्रोफेशनल नहीं रखेंगे तो आप लोगों को पूछने के लिए कोई नहीं बचेगा। ऐसे तो बहुत सारे डीजे वाले हैं पर पूछते उसी को हैं जो प्रोफेशनली तरीके से सब चीज़ करे, हर चीज़ अच्छे से मेंटेन करे। ये नहीं कि तार वहाँ पे फेंका है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कनेक्शन वहाँ पे हुआ है, तार वहीं पे नंगा वैसे ही पड़ा है खुलता। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कहीं भी बुकिंग के समय। तीसरी बात यह है कि कोई भी अगर आप सेटअप लगा रहे हैं तो उसमें एक क्रॉसओवर, सबसे पहले 2 वे या 3 वे का यूज़ कर सकते हैं आप, अच्छा रहेगा। क्रॉसओवर के साथ एक मिक्सर, डीजे मिक्सर अच्छा वाला ले सकते हैं आप। स्टूडियो मास्टर का अगर क्रॉसओवर ले लें तो बहुत ही धांसू रहेगा वो, क्योंकि बहुत ही अच्छा उसमें रिजल्ट मिलता है। 3 वे में, 2 वे में ले लीजिए उसको, बहुत ही अच्छा मिलता है। आप उसको यूज़ करिए, उससे क्या होगा कि आपका कितना भी बड़ा डीजे सेटअप हो, आवाज़ आपकी फटने नहीं देगा। आपकी आवाज़ एकदम नीट एंड क्लीन सुनाई देगी। जैसे कि आप ब्लूटूथ लगाते हैं या हेडफोन लगाते हैं तो आपको एकदम क्लियर आवाज़ सुनाई देती है, लगता है जैसे कि पूरा गूंज रहा है। तो उस तरह आपको एकदम क्लियर आवाज़ उसमें आएगी। क्रॉसओवर का इस्तेमाल सीख लीजिए, इसकी वीडियो मैं बनाऊंगा जल्दी ही। क्रॉसओवर एक ऑर्डर के लिए दिया है तो उस पर भी मैं ऑर्डर बनाऊंगा, ऑर्डर दिया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप चौथी बात आती है कि डीजे सेटअप में आप, कई लोग ये सोचते हैं कि एक बेस है उस, ठीक है, पुराना बेस है, उसमें क्या बोलते हैं कि क्या करते हैं कि अपना वो बचाने के लिए उसमें
पैसा बचाने के लिए कई लोग ऐसा करते हैं कि कह देते हैं कि अपने हिसाब से ले आइएगा। तो वो लोग अपने हिसाब से 12 इंच का सेटअप और 15 इंच का या 18 इंच का, जिसका जैसा सोच रहता है वो उस हिसाब से लगा देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल मत करिएगा, अपने बुकिंग में बिल्कुल मत करिएगा। आप जितना चाहें उनको दिखा दीजिए कि ये है हमारे पास। आप नीचे स्टैंड लगवाएंगे, एंगल लगवाएंगे, उसके ऊपर से डीजे पीछे सेटअप रहेगा, उसके पीछे एम्पलीफायर, फिर उसके पीछे जनरेटर, फिर आगे आपका गैस वाला मशीन रहेगा, और फिर उसके नीचे आपको डांस करने के लिए उसका बना रहेगा। तो ये सब सिस्टम आप पूछ लीजिए पहले। अपने तरफ से लगाएंगे तो उसको लगेगा कम दाम में ही अच्छा मिल जा रहा है, तो इसमें आपका नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। उसका कुछ नहीं जाएगा, वो तो आपके यहाँ से कहीं और से ले लेगा। और आपको प्रोफेशनल अपना डीजे बनाना है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। 5वीं बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका डीजे सेटअप है तो उसमें आप अगर रिमिक्स गाने अच्छे से बजाते हैं, कई लोग होते हैं कि सिंपल गाने ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, प्रोफेशनल लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, और मिक्सिंग में भी कुछ मिक्सिंग होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आप अपनी मिक्सिंग बजाएं तो उसका रिएक्ट लोगों पे अच्छा पड़ता है। अगर आप दूसरे का बजा रहे हैं, कैसा भी किया है, जो भी अच्छा भी मिक्सिंग किया है, तो उसका आप बजाते हैं तो ठीक है, 1-2 गाना तो चलता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना मिक्सिंग बनाने का और अपनी मिक्सिंग बजाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि लगता है कि हाँ ये प्रोफेशनली है, इसका सब काम अपना ही है, दूसरे के बदौलत ये किसी की मिक्सिंग दूसरे की मिक्सिंग पे नहीं डिपेंड है, अपनी मिक्सिंग करता है। और उससे क्या होगा कि आपका भी अच्छा होगा यूट्यूब पे, और आप क्रोम पे चढ़ाइए उस गाने को और वहाँ से भी आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और तो मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा कि एक अच्छे डीजे वालों में और एक बहुत सारे डीजे वाले होते हैं जिनका अच्छा नहीं बजता है, तो उनमें क्या फ़र्क है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो अच्छा नहीं बजेगा, बस यही ध्यान देना चाहिए कि उसको अपने डीजे सेटअप को अच्छा कैसे बनाएं। कम डीजे लीजिए पर उसका पूरा सेटअप अच्छे से रखिए, ताकि कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उतने को ही ऑब्ज़र्व करें, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा अपना बढ़ा सकें। मैं देखा एक दिन, और फ़ोटो कभी दिखा दूँगा किसी और वीडियो में, उसमें 2 15 इंच का टॉप था और 2 12 इंच का टॉप था, ठीक है। अब 15 इंच वाले टॉप में उसमें 400 वाट के 2 स्पीकर लगे हुए थे, एक हेड लगा हुआ था, 2 400 वाट 400 वाट 400 वाट 400 वाट, कितना हुआ 4 2 8 और 8 8 1600 वाट, 1600 वाट था ना। पर उस पर लोड उस आदमी ने कितना दिया हुआ था, एक 500 वाट का पावर एम्पलीफायर आता है, आप जानते ही होंगे, 500 वाट का पावर एम्पलीफायर। वो क्या किया था कि नहीं 500 का नहीं, वो 1000 वाट का पावर एम्पलीफायर था, हाँ 5000 वाट का एम्पलीफायर। 1600 वाट पे 1600 वाट का स्पीकर पूरा था, उसका टॉप था बना, तो उस पर वो दिया था 1000 वाट। और क्या बोलते हैं, जो 12 इंच था जिसमें 200 वाट का स्पीकर लगा हुआ था स्पीकर, उस पर 250 वाट का वो लगाया हुआ था। 2 2 4 2 6 2 8 800 वाट पे उसे कम से कम नहीं तो 700 वाट देना ही चाहिए था, पर वो दिया कितना था 250 या 300 का वो साथ था, मुझे आहूजा का है वो, तो वो 250 वाट दिया हुआ था उस पर। और प्रोफेशनली कुछ था ही नहीं उसके पास, सिर्फ तार ऊपर से जोड़ा हुआ था, हर चीज़ मतलब वैसे ही खुलता पड़ा हुआ था, एकदम प्रोफेशनल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर आपको प्रोफेशनली अपना डीजे बजाना है तो अपने काम को कितना आसान कर सकते हैं वो सोचिए। तार जोड़ना है, तार की जगह आप पिन लगाने वाला सिस्टम डालिए, हर जगह पिन लगा के तुरंत कनेक्ट किया, तुरंत बजाने लगे हर चीज़। एक तरफ डीजे सेटअप बन रहा है, फिर उसके बाद आप पिन लगा लगा के सब अपना सेटिंग कर दे रहे हैं। एम्पलीफायर का ध्यान रखिए कि जितने का भी आपका स्पीकर है उससे 50 वाट या 100 वाट कम में ज़्यादा भी हो जाए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जग जाएगा, पर आप ये ध्यान रखिए कि उससे भी कम नहीं जाना चाहिए इसको। अगर आपका 1000 वाट का स्पीकर है तो 900 से कम का 900 वाट का आप एम्पलीफायर एक स्पीकर पे लगा सकते हैं, पर उससे कम नहीं जाना चाहिए। वो फिर प्रोफेशनली रह ही नहीं जाता है,
उस पर आप चाहें तो जितना चाहें उतना आवाज़ आप बना सकते हैं अपना। और ये याद रखिए कि आपको लगता है कि आपके डीजे सेटअप से कम आवाज़ आ रही है तो ये आपकी गलतफहमी है, या तो आप उसके हिसाब से उसके टाइप का एम्पलीफायर नहीं लगाए हैं, या फिर अगर आप स्पीकर को दोबारा उसको वो क्या होते हैं कि लगाए हैं, सब जल गया था तो फिर उसमें नया सिस्टम लगाए हैं पूरा पर्दा वर्दा, तो तो कॉयल वॉयल, तो उसमें ये होता है कि कई लोग उसको अच्छे से बना नहीं पाते हैं, उसको फिर से मॉडिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत हो सकती है। अगर आपका नया स्पीकर है और फिर भी अच्छा नहीं बज रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, आपका थॉट। ये जान लीजिए कि आप उस स्पीकर से उतना ही एक्सपेक्ट कीजिए जितना वो दे सके, उससे कम में आप बजाइए। और जब आपको लगे कि हाँ आप इसको बढ़ाना है तो आप उससे उतने में ही बढ़ा दीजिए। हाँ, अगर आपको कम लग रहा है तो आप अपना डीजे सेटअप बढ़ाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब मुझे ब्रेक लेना चाहिए, तो इतना मैं बता दिया। और जो मैं लास्ट में कह रहा था कि आपको मोटिवेशन के लिए कि ये अच्छा एक चीज़ बताऊंगा, तो ये आप जान लीजिए कि कई लोगों को मैं देखा हूँ कि डीजे वाले उसमें लड़ाई झगड़ा में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसमें होता है ना कि कई लोग पियक्कड़ पीने वाले होते हैं, तो उसमें ये होता है कि अगर आप अपने डीजे को बजा रहे हैं कहीं, तो प्रोफेशनली आप उस तरह का गाना बजाएं जो 10 लोगों को अच्छा लगे, और उस तरह का गाना ज़्यादा से ज़्यादा वो मांग करें जो उसके लिए आप अपना एक आदमी फिट करे रहें कि जो आप वो गाना चाहते हैं फट से वो आपको बताए और फट से वो गाना आप लगाएं, तब तो आप इस झंझट से दूर रह सकते हैं, नहीं तो ये आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो डीजे ही एक ऐसा वो है इसमें आप बहुत ज़्यादा पैसा कम दिनों में कमा सकते हैं, पर ये भी ध्यान रहे कि इसमें आप प्रोफेशनल अपना डीजे बनाएंगे तो आपको नाम करने में उतना ही आपको आसानी होगा। तो दोस्तों, वीडियो ज़रूर देखे हैं आप, तो ये बताइए कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही।